डीमन स्लेयर्स एक ऐसा एनिमे जहाँ डीमंस होते, डीमन स्लेयर्स होते हैं एंड हाशिराज होते हैं। हाशिराज अपनी लाइफ को दाव पे लगा के डीमन से लड़ते हैं और लोगों को बचाते हैं। जहाँ सारे हाशिराज किसी न किसी ब्रीदिंग स्टाइल का मास्टर होता है, जैसे कि फ्लेम, मिस्ट, विंड, साउंड, स्टोन और बहुत सारे। लेकिन इनमें से जो सबसे पावरफुल और सबसे पहला ब्रीदिंग स्टाइल वो है सन ब्रीदिंग, जिसके यूजर्स है योरिची एंड तांजीरो। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या होता अगर डीमन स्लेयर में एक और ब्रीदिंग स्टाइल एग्जिस्ट करता, और अगर वो एग्जिस्ट करता तो वो कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल होता, उसका यूजर कौन होता और उसकी ओरिजिन स्टोरी क्या होती? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो हाँ, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स जस्ट से अगर डीमन स्लेयर में कोई नया ब्रीदिंग स्टाइल एग्जिस्ट करता तो वो होता शैडो ब्रीदिंग। एक ऐसा ब्रीदिंग स्टाइल जिसमें यूजर डार्कनेस का यूज करता डीमंस के खिलाफ, वही डार्कनेस जो डीमंस का दोस्त है। एंड अगर सच में कोई उन्हीं के डार्कनेस को उन्हीं के खिलाफ यूज करता तो वो देखने लायक होता। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक छोटा सा गाँव दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सुकीगिरी विलेज। ये गाँव एक बहुत ही गहरा जंगल में बसा हुआ था जिसे लोग यामी नो मोरी यानी कि फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस कहते थे। और इसीलिए इस गाँव के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही डीमंस के बारे में और ना ही डीमन स्लेयर्स के बारे में। इस गाँव की एक खास बात थी, यहाँ धूप कम ही पड़ती थी और रात हमेशा ज्यादा लंबी लगती थी। ये गांव दुनिया की नजरों से काफी दूर था, जैसे किसी ने इसे हमेशा के लिए छुपा दिया। और जब भी चांद उस गांव के ऊपर आता तो बादलों की एक लंबी पतली शेप वाली दरार उसे बीच से काट देती, जैसे कोई अंधेरा तलवार से चांद को दो टुकड़ों में बांट रहा हो। उस गांव के लोग कहते थे चांद की रोशनी हम तक पूरी नहीं पहुंचती, हम हमेशा अंधेरे में रहते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी। यामी नो मोरी कोई आम जंगल नहीं था, पेड़ लकड़ी से ज्यादा पत्थर जैसे लगते थे, हवा बहुत कम चलती थी, जैसे जंगल अपने अंदर सांस रोक के बैठा हो। दिन में भी रोशनी 30% ही होती थी। जो लोग पहली बार यहाँ आते थे वो डरते थे कि शायद रात हो गई। और सबसे खास बात, यामी नो मोरी में हर वक्त एक हल्की सी धुंध बनी रहती थी, ऐसी धुंध जिसमें आदमी का एक कदम पीछे जाते ही गायब हो जाता था। वहाँ के लोग कहते हैं इस जंगल में पेड़ से ज्यादा परछाइयां जिंदा है, और कहीं ना कहीं शैडो वॉरियर का अवेकन होने के पीछे ये भी एक रीजन होगा। नॉर्मल गाँव में अंधेरा रात का एक हिस्सा होता है, लेकिन सुकीगिरी गांव में अंधेरा एक जीवित एंटिटी जैसा लगता था। परछाइयों का शेप कभी कभी मोटा, कभी पतला हो जाता, कभी पेड़ की परछाइयां जमीन से अलग लगती, और सबसे अजीब बात, रात में किसी के साथ एक एक्स्ट्रा परछाई चलती हुई दिखती। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा एक वार्निंग देते थे। वो कहते थे रात को अपनी परछाई कभी मत गिनना, तुम सोचोगे एक है पर तुम्हें दो दिखेगी। अब ये सब भले ही दुनिया को अजीब लगे, लेकिन सुकीगिरी के लोगों के लिए ये सब आम बात थी, इसीलिए कोई शिकायत नहीं करता था। लोग इसके साथ जीते थे। सुकीगिरी गांव के बारे में लोगों के बीच एक पुरानी कहानी चलती थी। कई सदियों पहले एक डीमन यहाँ से गुजरा था जिसके पास एक नीचिन ब्लेड थी। उसका नाम कोई नहीं जानता, इवन वो तो ये भी नहीं जानते कि वो एक डीमन था। पर उसके बारे में एक ही चीज उन्हें पता था कि वो चांद को 2 हिस्सों में काट कर गया। इस बात का असलियत कोई नहीं जानता, पर उस दिन से उस गाँव में एक अजीब सा कर्ज आ गया। उस दिन के बाद से वहाँ चांद की रोशनी पूरी नहीं आ पाती, चांद आधा रहता और आधा रोशनी और आधा अंधेरे में जीता। इस गांव का एक श्राप था कि इस गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके आसपास परछाइयां बिहेव करेगी, और गांव के लोगों का मानना था कि ये गांव के लिए खतरा है। गांव के लोग उसे कहते चाइल्ड ऑफ शैडोज। उनका मानना था कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो समय आने पर उसके अंदर अंधेरे की ताकत जाग जाएगी, जो गांव के लिए सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस अंधेरे को वो रोकने की कोशिश करे वो आने ही वाला है। रेंजिरो अराशी और उनकी वाइफ आइको अराशी उसी गाँव में रहने वाले एक निवासी होते हैं। रेंजिरो अराशी एक लंबे, स्ट्रॉन्ग पर बहुत ही कम बोलने वाले इंसान होते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ उनकी वाइफ आइको अराशी बहुत ही सिंपल, सुकून देने वाली औरत होती है। उनका नेचर सॉफ्ट था, उनके फेस में हमेशा एक शांति रहती थी। आइको अराशी को मेडिसिनल हर्ब्स का नॉलेज था। गांव के लोग कहते थे आइको खुद एक चलती फिरते रोशनी है। रेंजिरो और आइको एक दूसरे से काफी ऑपोजिट थे, जैसे कि रोशनी और अंधेरा, लेकिन एक परफेक्ट पेयर। और उन्हीं के घर में एक बच्चा पैदा होने वाला था, एक ऐसा बच्चा जिसका इंतजार पूरा गाँव कर रहा था। कोई नहीं जानता था, पर एक अनदेखा डर सबके बीच था। लोगों के मन में बस एक ही चीज गूंजती रहती थी, अगर शैडो चाइल्ड पैदा हुआ तो अंधेरा और भी गहरा होगा। रात का वक्त था और तेज बारिश हो रही थी, हवा पेड़ों को हिला रही थी और चांद आधा छुपा हुआ था। वहीं पे रेंजिरो चिंता में घर के अंदर घूम रहा था। आइको और राशि अपने बेड पर थी दर्द में, क्योंकि उनका बच्चा उस दिन दुनिया में अपनी पहली सांस लेने वाला होता है। पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत डिलीवरी में मदद कर रही थी, और उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे गाँव पूरी रात जाग रहा हो। आइको दर्द से चीखने लगी। बच्चे के रूप में उसकी पहली आवाज बड़ी अजीब थी। उसके वॉइस में कम वॉल्यूम पर एक एको जैसा फील था। उस बुजुर्ग औरत ने बच्चे को देखकर अपना हाथ रोक लिया, और ये देखकर रेंजिरो ने पूछा क्या हुआ। उस बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा उसकी आंखों के इर्द गिर्द एक काली रिंग है। और तभी एक अजीब चीज हुई। घर के कोने में एक परछाई थी जो अचानक से हिलने लगी। रेंजिरो ने इतना बड़ा शॉक पहली बार फील किया। आइको ने अपने बेटे को गले लगाया जैसे कि वो उसका डर मिटा रही हो। आइको कहती है इसका नाम होगा कुरो अराशी, क्योंकि यह अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेगा। रेंजिरो चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक ही थॉट चल रहा था, क्या मेरा बेटा वो शैडो चाइल्ड है। फिर थोड़ी देर बाद बारिश और ज्यादा तेज हो गई। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और कुरो की परछाई काफी लंबे शेप में फ्लोर में फैलने लगी। आइको ने हल्की मुस्कुराहट से कहा
चिंता मत करो, ये सिर्फ एक बच्चा है, अंधेरा इसके साथ पैदा हुआ है, लेकिन ये उसका दुश्मन नहीं है। अगली सुबह गांव के लोग कुरो को देखने आए। गांव के बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी था और बुजुर्गों के अंदर कॉशन। वो देखना चाहते थे कि क्या वाकई में कुरो वो शैडो चाइल्ड है। सभी ने कुरो की आंखें देखी और देखते ही सभी हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उसके आंखों में हल्का सा एक डार्क रिंग है जो उनके लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब ये था कि उसकी परछाई नॉर्मल से 2 इंच ज्यादा लंबी थी। और ये देखती वो श्योर हो गए कि शैडो चाइल्ड पैदा हो गया। एंड वो एक दूसरे से बोलने लगे। गांव में अंधेरा और बढ़ेगा, शायद कोई बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन आइको उन्हें डांटती और कहती है बच्चा है, उसे श्राप मत बनाओ। लेकिन वहीं पे रेंजरो ने कुछ नहीं बोला, पर उसने एक चीज नोटिस की। बच्चे की परछाई हल्की सी मूव हो रही थी, जैसे कोई इनविजिबल हिस्सा उसे डिसबैलेंस कर रहा हो। फिर वक्त बीतता गया और कुरो बड़ा होता गया और उसके अंदर की वो अंधेरी की ताकत धीरे धीरे जग रही थी। पर एक चीज कांस्टेंट रही, परछाई उसके आसपास बिहेव करती थी। कभी उसकी परछाई वापस आती हुई स्लो थी, कभी उसका आउटलाइन फेड होता और कभी कभी ग्राउंड की शैडो उसके पैरों को छूकर रुक जाती। एक बार एक गाँव की औरत ने रेंजरो से पूछा, तुम्हारा बेटा ठीक तो होगा? उसके आसपास अजीब सा हवा का बहाव रहता है। रेंजरो ने इसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, हम उसे संभाल लेंगे। आइको ने कुरो को कभी डरने नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि अगर उसका बेटा वाकई में शैडो चाइल्ड है तो वो अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करे। जब कुरो रात में रोता तो आइको उसे संभालती और कहती, बेटा अंधेरा तुम्हें खाने नहीं आती, वो तुम्हें बचाती है। और ये बात कुरो के दिमाग में ऐसे बैठ गई कि वो धीरे धीरे अंधेरे को प्यार करने लगा। हर रात को वो खिड़की के पास बैठकर चांद को देखता और उसके मन में हमेशा एक ही थॉट आता, चांद भी तो अकेला रहता है। गांव के लोग कुरो को ओपनली एक्सेप्ट तो करते हैं, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, कुरो भी बाकी बच्चों जैसा है, वो शैडो चाइल्ड नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक छुपा हुआ डर था। जब भी आमिनो मोरी में एबनॉर्मल शैडो मूवमेंट्स होते हैं, लोग एक दूसरे से कहते हैं शैडो चाइल्ड के इमोशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि सुकीगिरी में एक पुरानी बिलीफ थी कि शैडो चाइल्ड के साथ गाँव का अंधेरा जुड़ा है। अगर बच्चा रोएगा तो अंधेरा डेंजरस होगा और अगर बच्चा खुश होगा तो गांव सेफ होगा। इसीलिए गांव के लोग चाहते थे कुरो हमेशा स्टेबल रहे ताकि गांव सेफ रहे। जब कुरो 4 से 5 साल का हो जाता है, तभी एक रात वो ऐसे घर के बाहर खड़ा था। चांद ने अपनी रोशनी फैल रखी थी, हवा के झोंके बिल्कुल धीमे से आ रही थी और उसके आसपास का माहौल पूरा सुनसान पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर उससे कुछ कहना चाह रहा है। और तभी कुरो ने पहली बार देखा, उसकी परछाई उसकी मूवमेंट से ऑपोजिट मूव कर रही थी। एंड वो देखते सबसे पहले तो वो थोड़ा सा डरा और धीमी आवाज में बोला, तुम कौन हो? और उसके ये कहने के तुरंत ही जो धीमी हवा चल रही थी रुक गई। एंड ठीक उसके पीछे जंगल से एक हल्की झाड़ की आवाज आई। एंड उस मोमेंट पे वो डर तो गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। तभी उसकी परछाई रुक गई और स्लोली उसके पैरों के पास आकर मर्ज हो गई। एंड उस पल कुरो ने कुछ ऐसा कहा जो उसकी लाइफ चेंज करने वाली थी, मैं अकेला नहीं हूँ, है ना? आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे की स्टोरी में अगले पार्ट में कवर करूंगा, जहां अगले पार्ट में हम देखेंगे कि शैडो चाइल्ड के जागने के बाद गांव पे इस पे क्या असर पड़ेगा और क्या कुरो की लाइफ इतनी आसान होगी। तो हाँ, आने वाले पार्ट्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।